थियरी के, राइट। सो बाकी लोग जो भी आना चाहेंगे आ जाएंगे, उनको कोई इशू नहीं है। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करूंगा द फास्ट ट्रिक के इस ट्रेनिंग में। और आज हम बहुत सारी वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिनकी हमारे पास बार बार क्वेरीज आ रही हैं और बार बार लोगों के क्वेश्चंस हैं कि कैसे करेंगे बेसिकली, क्योंकि जो फ्रेशर्स आते हैं उनको ये दिक्कत आती है कि आ तो गए लेकिन अब करना क्या है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था कि हम वहां पर क्वेश्चंस पूछे थे कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उन सब चीजों पर डिस्कस किया था। बट आज मैं आपको कंप्लीटली फॉर्मूला बताने वाला हूं कि कैसे आपका स्टार्टिंग करने के बाद से, जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करते ही काम कैसे करना है, राइट। तो वो चीजें भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, या कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है वो भी हम आपसे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आई होप आप सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर होगी और स्क्रीन भी आ रही होगी। इज इट? कोई बताएंगे कि आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है? हेलो? यस सर। ओके फाइन। सो हियर इज द स्क्रीन, राइट। सो पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आप लोगों ने, सबने, जिसने भी इसको स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपका जो पहला काम है वो है स्टार्ट लर्निंग। यानी कि अब आपको काम क्या करना है, सीखने में पूरा फोकस करना है। ये लास्ट टाइम भी हमने बात कही थी और ये बात मैं हर मीटिंग में रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा। ये इसलिए रिपीट करूंगा कि देयर इज ओनली वन वे टू अर्न, दैट इज लर्निंग। जितना लर्न करोगे उतना ज्यादा अर्न कर पाओगे, इसलिए बार बार हम इस पॉइंट को रिपीट करेंगे। हर मीटिंग ट्रेनिंग में ये पॉइंट रिपीट होने वाला है, स्टार्ट लर्निंग। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको करना है लर्निंग के ऊपर, राइट। सो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो लर्निंग करनी है। यानी कि आप आ गए तो कोर्स को लेकर के काम करना शुरू मत करिए, बल्कि पहले कोर्स को सीखना शुरू करिए। पहला वीडियो क्या है, दूसरा वीडियो क्या है, तीसरा वीडियो क्या है, जो जो आपको एवरीडे, चाहे आप एक वीडियो देखें कोई मैटर नहीं करता। मीटिंग्स अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, वेबिनार अटेंड करेंगे, वेबिनार आप अटेंड करेंगे बार बार, तो ऑटोमेटिकली जो चीज हम बताते हैं वो आपके माइंड में आएंगी। और जब माइंड में आ जाएगी तो आप इजीली किसी भी बंदे को बता सकते हैं, राइट। हो सकता है हर बार हम अवेलेबल नहीं है, या हर बार आप किसी पर्सन को मीटिंग्स में नहीं ला पा रहे हैं, ट्रेनिंग्स में नहीं ला पा रहे हैं, तो वो बंदे को वहीं पर नॉलेज मिलनी चाहिए। उसके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आपको सबसे पहले लर्न करना होगा, राइट। सेकेंड थिंग क्या, कि आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने होंगे। क्या है, क्यों बता रही हो? यस, सो फोकस करना होगा आपको लर्निंग के ऊपर। एंड लर्निंग के साथ साथ जो चीजें हैं, इसमें मैंने सेकंड पॉइंट क्या कहा कि लर्न करना क्या है। एक्चुअल में आपको लर्न करना है ऑल द बेसिक्स। बेसिक्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, जब आप यहाँ पर आ गए हैं और किसी बंदे को प्रमोट करेंगे, या आपका अपने स्टेटस लगाया एक भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आपने, मान लीजिए एक इंस्टाग्राम लगा दिया, मतलब एक स्टेटस लगाया। स्टेटस लगाने के बाद बंदा आपसे पूछता है भाई ये क्या है, क्या सीन है, क्या दिक्कत है। मतलब बहुत सारे लोगों का अपने अपनी टोन होती है बात करने की। कोई आपसे पूछता है भाई क्या है ये, कैसे कर सकते हैं, या आपने पूछा कि अर्न मनी विद अस, आस्क मी हाउ। बंदा आपसे पूछता है कैसे। उसको सबसे पहले जो आपका रिप्लाई होता है वो क्या होता है कि यस दिस इज एन एफिलिएट मार्केटिंग, और एफिलिएट मार्केटिंग में आप लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मल सा सबसे इजी रिप्लाई होना चाहिए। जब आप ये रिप्लाई देते हैं तो बंदे के अंदर एक सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अराइज होता है, वो ये कि जैसे आपने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लर्निंग के साथ अर्निंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर ये बंदा आपसे पूछना चाहेगा, ये बंदा आपसे जानना चाहेगा कि वो कैसे। अब जब बंदा आपसे पूछता है कैसे, तो जब आप बेसिक्स कंप्लीट कर लोगे, बेसिक्स सीख लोगे, तो आप बता पाओगे। बेसिक्स में क्या होता है, सबसे पहली चीज उसने पूछा एफिलिएट मार्केटिंग है क्या,
एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? तो एफिलिएट मार्केटिंग आपको सबसे इजी वे में उसको बतानी है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को या ब्रांड को प्रमोट करते हो या उसके बारे में लोगों को बताते हो, तो आपको उस पर, और कोई पर्सन आपकी एक एफिलिएट लिंक के थ्रू किसी चीज को परचेज करता है या सर्विस को लेता है, तो उस पर आपको कुछ पेमेंट कमीशन मिलता है, एंड दैट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? यानी कि कोई बंदा आता है, आने के बाद किसी को प्रोडक्ट को, सर्विस को, ब्रांड को प्रमोट करता है या उसके बारे में लोगों को बताता है, और कोई पर्सन उसकी एफिलिएट लिंक के थ्रू उसको परचेज करता है, तो उस पर उसको कमीशन मिलेगा। अब वो बंदा आपसे पूछेगा कि ठीक है, ये समझ में आ गया एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये करनी कैसे होती है? तो आपको सारी चीजें उसको चैट्स में रिप्लाई नहीं करनी होती, आप उसको बताएंगे कि देखिए एफिलिएट मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, लेकिन द फास्ट ट्रिक में काम कैसे होता है या काम कैसे करना है, वो एक्चुअल में उसके लिए मैं आपको एक वेबिनार के लिए इनवाइट करता हूं, और फला डेट को हमारा वेबिनार होने वाला है। आप उस वेबिनार के अंदर आए, वहां पर आपको सारी चीज सीखने को मिलेगी। या तो आपका पूरा फोकस वेबिनार पर होना चाहिए कि उस बंदे को वेबिनार पर लेके आए। अगर वेबिनार में नहीं आ पा रहा है किसी रीजन से, तो फिर आप उसको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि मैं एक रिकॉर्डेड वेबिनार आपको भेज रहा हूं, आप इसको देखें, इसमें पूरी डिटेल दी गई है, राइट? सबसे इजी वे ये है कि आपने स्टेटस वगैरह लगाया, किसी बंदे ने आपसे पूछा, पूछने के बाद आपको जो रिप्लाई का वे होगा, वो प्रॉपर वे ये होना चाहिए कि आप उस पर्सन को कैसे हैंडल करते हैं। यानी कि सबसे पहली चीज, जब बेसिक्स आपको सीख जाएंगे, व्हाट सीखना है, व्हाई सीखना है, कि व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी है, ये बाकायदा मैंने वेबिनार में भी बताया है, ये हमने ट्रेनिंग में भी बता रहे हैं, और ये हमने कोर्स के अंदर भी बताया है कि व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग के ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। सो आप एक बार कोर्स में भी वीडियो देखना है, आपको वेबिनार में भी देखना है, और मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूं, वो ये कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है, तो उसको आपको पहले उसकी प्रॉब्लम जाननी है कि वो एक्चुअल में है क्या। जब आप उसके बारे में जान लेंगे, तो बंदा जाहिर सी बात है, आप उससे बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये डिजिटल वर्क है, यहाँ पे आप कहीं से भी काम कर सकते हो, यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे लर्निंग के साथ अर्निंग है, यहाँ आपको मेंटोरशिप दी जा रही है, यहाँ आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, ये सारी चीजें जो आपको उसको बता सकते हो। अब वो पूछेगा, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये भी समझ में आ गया एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी है, लेकिन ये करना कैसे है, मुझे तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं। ये लोगों की क्वेरीज होती हैं, हमारे पास भी आती हैं, और अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि सर हमारी टीम आ रही है, उसको बताया जाए कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे है। तो एफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे? एफिलिएट मार्केटिंग करने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो आपको लर्निंग के साथ करनी है, राइट? कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल आप आए, आपको सोशल मीडिया के थ्रू करनी है, वेबसाइट के थ्रू करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो फ्रेशर्स होते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, तो सोशल मीडिया पे कैसे करनी है, वो उसी चीज के लिए कोर्स है हमारा, हम वही सिखाने वाले हैं कि कैसे करना है, ठीक है? तो पहली चीज कोर्स को लर्निंग करनी है, एंड साथ में इसको करना है। अब हाउ मैं आगे और भी क्लियर करने वाला हूं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। थर्ड थिंग जो क्या है, वो है बिल्ड पर्सनैलिटी। लोग कहते हैं कि सर लीड्स कैसे आती हैं? लीड्स, माय डियर फ्रेंड्स, हमने हमारे कोर्स के अंदर एक पूरा लेसन डाला है, वो है अट्रैक्शन मार्केटिंग। यानी अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है? अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली जब आप कोई बंदा आपके प्रोडक्ट की तरफ, सर्विस की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर के खुद से आए, वो आएगा कैसे? उसके लिए आपको आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी करनी होगी कि लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, आपसे काम करना चाहें। और वो कैसे होता है? मैंने यहाँ पे एक चीज नोट की है यहाँ पर, वो है बी डिफरेंट। डिफरेंट कैसे होना है? डिफरेंट इन द सेंस कि आपने जब इसको ज्वाइन कर लिया, एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन किया, या आपने यहाँ पे सीखना शुरू किया, तो वाकई एक्चुअल में आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, ये लोगों को दिखने चाहिए। और लोगों को दिखते कैसे हैं? आपकी पोस्ट्स, आपकी स्टोरीज, आपके हाइलाइट्स, आपके स्टेटस, आपका डेली का चीजें क्या हो रही है, रूटीन क्या हो रहा है, वो सब चीजों को लोग नोटिस करते हैं, और फिर जानना चाहते हैं कि यार आजकल तुम कर क्या रहे हो, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो, हमें बताओ कि एक्चुअल में है क्या चीज। और वही होती है कि आपकी पर्सनैलिटी जब अच्छी होती है, आप जब डेली चीजें रिलेटेड या नॉलेजेबल थिंग्स शेयर करते हो, या ऐसी चीजें शेयर करते हैं जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करती है, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे सवाल करना शुरू करते हैं। और हम इस बिजनेस के अंदर चाहते भी हैं कि वो लोग आपसे सवाल करें, राइट? जब सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको वेबिनार बताओगे, तो बंदा आपके साथ उस पर ज्वाइन करे, और ज्वाइन करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। एंड इंप्लीमेंट व्हाट यू लर्न। आपने चीज सीखी है, सीखना इज नॉट एवरीथिंग कि लर्निंग आप सीखते गए बस काफी है, नहीं। सीखना है सिर्फ और सिर्फ आपको 10 से 15%, राइट? यानी कि वीक में हम भी 2 ट्रेनिंग ले रहे हैं, 2 वेबिनार लेने हैं, यानी कि आपको 2 ट्रेनिंग के अंदर से कि आपको 2 ट्रेनिंग में सीखना है, या कोर्स के अंदर 1 वीडियो देख के, या 2 वीडियो देख के, 3 वीडियो देख के आपको डेली सीखना है। लेकिन सीखना सिर्फ सीखते जाए तो सीखने से कुछ नहीं होने वाला।
सीखने के साथ साथ जो चीज आपको चाहिए वो है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट इन द सेंस कैसे है, लोग आप लोगों से कह रहे हो कि यहां पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे, राइट, ये आप बता रहे हो लोगों को, और तो लोगों को जो बता रहे हो ना वो लोग सुन के शायद निकाल देंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन आपका सोशल मीडिया अब कैसा है, आप सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर रहे हो, इस बात को हर बंदा नोटिस करता है कि एक तरफ आप सिखा रहे हो, एक तरफ खुद का आपको सोशल मीडिया मैनेज करना नहीं आता, सोशल मीडिया चलाना नहीं आता, तो कैसे आप उस बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, राइट। आस्क क्वेश्चंस टू योर स्पॉन्सर्स। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिप्लाई आप नहीं दे सकते, या मैं नहीं दे सकता, या हर बंदा उसका रिप्लाई नहीं दे सकता। कैसे? फॉर एग्जांपल, जो चीजें मैं ट्रेनिंग बता रहा हूं हो सकता है वो आपसे रिलेटेड हो, हो सकता है आपसे रिलेटेड ना हो। तो अगर ऐसी कोई क्वेरीज है आपके स्पॉन्सर, आपसे, आप जिसको ज्वाइन करवाना चाह रहे हो वो बंदा आपसे कोई सवाल पूछ रहा है और उसका आंसर आपके पास नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने सीनियर से, अपने स्पॉन्सर से जिसका आपने ज्वाइन किया है, उससे क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसके सीनियर से करवाएंगे, उसके सीनियर से नहीं कर रहा है उससे सीनियर, यानी कि पूरी टीम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बैठी है, खुद कंपनी भी आपकी हेल्प के लिए बैठी है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अराइज करने हैं। हम बार बार मीटिंग्स में भी, ट्रेनिंग्स में भी, वेबिनार में भी, हर जगह हम भी आपको चांस देते हैं कि आप अपना क्वेश्चन पूछें, आप सवाल पूछें। सवाल पूछने से क्या होता है, जो बंदा लर्निंग करता है उसके पास क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप लर्न करोगे तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आप काम करोगे फील्ड में, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर खुद मालूम है तो बेस्ट है, और खुद नहीं मालूम है तो आपको आगे से पूछने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चंस आगे से पूछ लें। आपकी कोशिश करनी चाहिए कि आप आधी चीजें सीखते रहें, और जो चीज आपने एक ऑलरेडी पूछ चुके हैं आप, उसका आंसर आपको याद रहना चाहिए ताकि दूसरी बार आपको बताने के लिए हेल्पफुल रहे और चीज रहे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो करनी है, आपको सिस्टम का अपडेट रखना है। सिस्टम क्या है? हमारा द फास्टिक का ये परिवार है, इसका एक अपना सिस्टम है कि काम कैसे करना है, वीकली ट्रेनिंग्स लेनी है, वेबिनार्स लेने हैं, या टीम बिल्डअप करनी है और बिजनेस करना है। तो कब कब हो पाएगा ये? लोग आपने जो बंदे ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराना असल बिजनेस नहीं था। हमारा बिजनेस ज्वाइन होने के बाद नहीं, बाद ही स्टार्ट होता है, ज्वाइन होने से पहले नहीं, राइट। तो ज्वाइन कर लिया बंदे ने, अब एक्चुअल हमारा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि अगर उसको आप सिखा दोगे तो वो अर्न करेगा तो आपको दुआएं देगा, प्लस आपको पैसिव इनकम देगा। और माय डियर फ्रेंड्स, हर बंदा चाहता है कि पैसिव इनकम आए, नहीं टीम की इनकम आपको आती रहे और आपके लोग भी कमाए, आप भी कमाए। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप उनको, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर हर बंदे को ऐड करिए, टेलीग्राम पे ऐड करिए और फेसबुक ग्रुप पे ऐड करिए। अगर आपने के पास दोनों चीज नहीं है, आप अभी तक टेलीग्राम आपके फोन में है ही नहीं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिजनेस करने के लिए अभी और टाइम चाहिए, इसलिए तुरंत टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारा जो इसका द फास्टिक का जो ग्रुप होगा उसको ज्वाइन करिए। इसी तरह फेसबुक ग्रुप है। फेसबुक ग्रुप आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं होता है। फेसबुक ग्रुप होता है कि आप जो खुद कुछ कर रहे हो, देखिए आपकी टीम के लोग भी वहां पर हैं, दूसरी टीम के लोग भी वहां पर हैं, और भी सब लोग वहां पर हैं जो आपको देख रहे हैं। इवन आपकी जो न्यू टीम आई है वो भी आपको वहां पर देख रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव कैसे रहना है, राइट? पहली चीज, आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं कि आज मैंने अपना कोर्स का लेसन नंबर 1 ये देखा, लेसन नंबर 1 के अंदर मैंने चीज समझी। ये चीज जब आप पोस्ट करोगे अपने सोशल मीडिया पे तो लोग आपसे ऑटोमेटिक पूछना शुरू करेंगे कि अच्छा ये होता क्या है, ये क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एंगेजमेंट आना शुरू होगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो आप वीडियो बना सकते हो, आप अपडेट्स डाल सकते हो, आप खुद का कंटेंट बना के डाल सकते हो। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको कंटेंट आपने सीखा, जो चीज आप सीख रहे हैं, जो चीज कोर्स के अंदर सीख रहे हैं, वो आपको डेली अपने ग्रुप के अंदर अपडेट करनी है कि टुडे इट वाज माय फर्स्ट लेसन, और फर्स्ट लेसन के अंदर मैंने ये चीजें सीखी हैं। इससे क्या होगा, एक सिस्टम बिल्ड होगा और लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ते हैं ना तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस ही लोगों का है। जितने लोग जुड़ते रहेंगे उतना बिजनेस आता रहेगा, राइट। इसी तरह फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आपको शेयर करना है, क्या चीज शेयर करनी है, आपको आपकी इनकम शेयर करनी है, आपको अपनी ट्रेनिंग शेयर करनी है, आपको अपने टीममेट्स की इनकम शेयर करनी है, और ये सारी चीजें जो बेसिक्स हैं, जो आपको खुद सीखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हमारे कोर्स से हो, हमारी ट्रेनिंग से हो, इन सब चीजों को प्रमोट करना है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग में आते हैं और ट्रेनिंग में आने के बाद भी ना वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, ना वो कोई लेते हैं, और ना फिर वो उसको प्रमोट भी नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप खुद प्रमोट ही नहीं करोगे तो फिर आपको बिजनेस कहां से आएगा, राइट। सो आपको एवरी डे, एवरी सिंगल डे आपको आपके टेलीग्राम चैनल में
तो आपको खैर अलाउ नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ अनाउंसमेंट मिलेगी, बट आपको हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर आपको अपनी पोस्ट शेयर करनी है, आपको अपनी स्टोरीज शेयर करनी है। स्टोरीज रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग ओनली अलाउड है वहां पर, तो आप उनको शेयर करनी है जिससे कि आपकी टीम भी इंस्पायर हो और आपको पैसिव इनकम वहां पर दे, राइट। तो इसी तरह जब आप लोग जुड़ेंगे तो एक कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी जब बनती है, सिस्टम बनता है, तो लोग अपने आप बिजनेस करना चाहते हैं और करते भी हैं। कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर आपसे कही कि मस्ट डू, आपको सबसे पहला काम खुद भी करना है और जो आपके बिगिनर्स आ रहे हैं, जो आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं, उनको करवाना है। सबसे पहली चीज, मैनेज योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ताकि जब बंदा आपके प्रोफाइल पे आए तो उसको फील हो कि उसका आपका काम करना चाहिए। कैसे होगा वो, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको इसमें मीटिंग में भी है, शायद हैं, जिनके पास मेरे पास क्वेरीज आती हैं, वो ये कहते हैं कि सर लोग जोड़े तो होते हैं लेकिन कहते हैं कि सर हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें, हमें आप पर शक है या हम आपके से श्योर नहीं हैं, राइट। तो वो क्यों कहते हैं कि पहली चीज आपकी प्रोफाइल जो है वो ऐसे सिंपल होनी चाहिए कि या इतनी बेटर होनी चाहिए कि बंदा, सामने वाला बंदा देखते ही आपको पहचान ले कि अच्छा ये प्रोफाइल आपकी ही है, रियल है, यानी कि ये आप ही हो, राइट। तो सबसे पहला काम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, जितनी बेस्ट आपको लगती है। आपकी फोटो है, फॉर्मल फोटो है, वो डालिए। जब आपकी अपनी प्रोफाइल होती है थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाता है। इसी तरह आपका यूजर नेम जो है वो ऐसा होना चाहिए इजीली सर्च कर सके कोई बंदा, यानी कि या तो आपके नेम से रिलेटेड होना चाहिए कि लोग उसको शेयर जब चेक करना चाहे तो आपका यूजर नेम ऑटोमेटिकली चेक कर लें। आपकी स्टोरीज ऐसी होनी चाहिए, बैक टू बैक स्टोरीज होनी चाहिए आपकी, चाहे तो वो डेली हो। डेली का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में 10 लगा रहे हैं, 20 लगा रहे हैं, नहीं, 3 स्टोरी लगाइए, 4 स्टोरी लगाइए। स्टोरीज शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, स्टोरी शुड बी रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग। जब एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड स्टोरीज होंगी तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे पूछेंगे कि यार ये तुम डेली जो लगाते हो स्टेटस पे ये क्या है, यार जो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट डालते हो ये क्या है, इस फेसबुक पे पोस्ट डालते हो ये क्या है। जब आप बार बार बोलोगे एफिलिएट मार्केटिंग तो लोग आपसे पूछेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। जब आप हर जगह स्टेटस पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हाइलाइट्स में, हर जगह बार बार ये चीज मेंशन करोगे कि लर्न एंड अर्न विद अस, आस्क मनी, अर्न ऑनलाइन एंड आस्क मनी हाउ, तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये होता कैसे है। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस ही यही इसी चीज का है कि लोगों को हम बताएंगे कि ये होता कैसे है, राइट। सो आपकी स्टोरीज, आपके हाइलाइट्स और आपकी पोस्ट्स जो होती हैं सोशल मीडिया की, वो ऐसी होनी चाहिए जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड हो, ताकि सामने वाले बंदे को ज्यादा टाइम ना लगे आपके बारे में जानने के लिए। एक चीज और क्या होता है कि जब लोग आते हैं आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं, नॉन बंदा आता है आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, तो जब देखता है कि नहीं यार ये तो खुद ही इस पर्सन का जो है कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है इसका जो इसका काम करना चाहिए, तो कोई भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होता है। और अट्रैक्ट नहीं होता है तो आप उसको कितना भी लालच दे लें, वो बंदा आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। तो ये लालच देने का बिजनेस नहीं है, बल्कि ये वैल्यू प्रोवाइड करने का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा लोग आपके साथ अटैच होंगे, राइट। एंड सेकंड, यहाँ पे जो मैं सेकंड बता रहा हूँ वो क्या है, इनवाइट पीपल टू वेबिनार। लोगों को जितना आप वेबिनार की तरफ इनवाइट करोगे, जितना ज्यादा लोगों को वेबिनार के बारे में बताओगे या उनको ट्रेनिंग्स के बारे में बताओगे, या जितने ज्यादा लोगों को, नए लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे ये वाली कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है, कैसे होती है, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स वही तो आपको बिजनेस देंगे, राइट। सो वेबिनार की तरफ इनवाइट करिए लोगों को। लोगों को कैसे इनवाइट करना है, मैंने पहले भी रिपीट किया कि आपने अपनी स्टोरीज वगैरह लगाई, लोग आपसे पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है। आपको सब कुछ वहां पर चैट्स पे नहीं बताना होता, आपको उसको ये बताना होता है कि ऑन द कमिंग थर्सडे, ऑन द कमिंग संडे हमारा एक वेबिनार है जिसका इतने बजे की टाइमिंग है, उसके अंदर लिमिटेड है 100 सीट्स हैं, तो उसमें से जो भी आपकी सीट अवेलेबल होगी आपको मिलेगी, और हमारे पास होती भी सीट, ये भी झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, हकीकत है कि हमारा जो अभी फिलहाल वेबिनार का लिमिट है वो हम 100 लोगों को ही अलाउ करते हैं वेबिनार के अंदर, एक वीकली वेबिनार में। तो आप उनको बताएंगे कि हमारा एक वेबिनार होने वाला है, उसके अंदर
मतलब 100 सीट्स होती हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। सो आप वहां पर जो भी हमारे मेंटर होंगे वो आपको बताएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कंप्लीट नॉलेज देंगे। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। सो आप इसको फला डेट को इतने बजे इतने टाइमिंग पे आप इसको ज्वाइन करें। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको एक लिंक सेंड करता हूं। ऐसा ना हो कि आप किसी और पर्सन की सीट वेस्ट करें या किसी और पर्सन का नुकसान करें। तो बताइए क्या आप सीरियस हैं? जब बंदा कहते कि हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूं, तो फिर आप उसको वेबिनार की तरफ इनवाइट करिए, राइट। जब वेबिनार में अटेंड करेगा तो वेबिनार में पूरी चीजें उसको डिटेल में दी जाती है। जब बंदा चीजों को सीख लेगा, समझ लेगा, उसके बाद उसकी क्वेरीज होंगी, उसका आंसर देने का काम आपका या आपके स्पॉन्सर का या फिर कंपनी का है। उसके हेल्प आप ले सकते हो, वहां पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, इसी तरह जो भी लोग हैं उनको वेबिनार में इनवाइट किया आपने। इनवाइट करना कैसे वो भी मैंने आपको बताया कि आप उनको सजेस्ट करें कि ऐसे हमारा वेबिनार है थर्सडे का संडे का, उसमें आपको आना है। अब आता है काम क्या वेबिनार के बाद फॉलोअप कैसे करना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो फॉलोअप का काम है ये कोई एक तरह से आप कहते स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं आपको एक ही बार में सारे आंसर्स दे दूं। सबसे पहली चीज ये जो आपका क्वेश्चन हो, आपको एक काम करना है। जब आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो, आपने देखा कि 10 लोगों को आपने अटेंड किया, 10 लोगों का लिस्ट और नाम आपके पास होने चाहिए। तो जो वेबिनार अटेंड हो जाए, वेबिनार खत्म हो जाए, तब आपको उनको मैसेज करना है कि हाय हाउ आर यू, क्या आप वेबिनार में थे। पहला क्वेश्चन आपको होना चाहिए, क्या आज का आपने वेबिनार ज्वाइन किया। जब लोग कहें कि यस मैंने ज्वाइन किया था, तो फिर आपको उनसे पूछना है क्या समझ आया। ये मत पूछिए कैसा लगा, सब अच्छा बोलते हैं, सब अच्छा लगा, हाँ ठीक है। आपको ये पूछना है कि ठीक है, उसने कहा कि आपने पूछा वेबिनार में थे, उसने कहा हाँ वेबिनार में था। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अच्छा क्या आपको अच्छा लगा या क्या समझ में आया। दोनों क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो, क्या समझ में आया या क्या अच्छा लगा उस वेबिनार के अंदर, वो बताइए। जब वो बंदा आपको बताएगा कि ठीक है ये चीज अच्छी थी, ये चीज अच्छी थी, ये चीज बुरी थी, ये चीज मुझे समझ में आ गई है, एफिलिएट मार्केटिंग समझ में आ गई है, ये भी समझ में आ गया कि क्या करना है, ये समझ में आ गया कोर्स क्या है, लेकिन ये समझ में आया ही नहीं कि करना कैसे। यानी वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदे के क्वेरीज क्या है। तो आपको सबसे पहले सवाल उससे करने हैं, फिर जो सवाल वो करेगा उनके आंसर्स आपको देने हैं। आपको उनका आंसर मालूम नहीं है तो आप अपने सीनियर से कनेक्ट करिए, सीनियर को भी नहीं मालूम है तो आप उसके भी सीनियर से कनेक्ट करिए, राइट। चाहे वो कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो टीम से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो लर्निंग से हो, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, कैसे भी उसके क्वेश्चंस हैं उन सबको पहले आप उससे पूछना है वेबिनार के बाद में कि वेबिनार में थे या नहीं थे, वेबिनार में क्या अच्छा लगा, वेबिनार में क्या बताएगा कि मुझे बुरा ये लगा या मुझे अच्छा ये नहीं लगा या समझ में ये नहीं आया। उसकी क्वेरीज को आपको सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के बाद वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो सकता है, अगर आप उसकी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं तो, राइट। उसकी बीमारी यहाँ पर क्या है, उसकी बीमारी यहाँ पर यही है कि उसके कुछ डाउट्स हैं जो आपको क्लियर करने होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, डाउट क्लियर करने का ये बिजनेस है और लोगों को बताने का ये बिजनेस है। इसके बाद मैंने कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। और जब वो बंदा ज्वाइन कर ले तो ज्वाइन करवाना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करने के बाद का गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है। और वो गेम ये है कि आपको ये उसको बंदे को पर्सन को समझाना है एक्चुअल प्रॉपर वे में। और वो क्या पता है क्या है, उसको लाना है सिस्टम में। सिस्टम में कैसे, आपको उसको डे 1 में ही ये बता दो कि हमारा ट्रेनिंग ट्यूसडे में होगा, फ्राइडे सैटरडे में ट्रेनिंग होगा, थर्सडे में वेबिनार होगा, संडे वेबिनार होगा। आपको ट्रेनिंग और वेबिनार अटेंड करने हैं, प्लस कोर्स को डेली सीखना है, प्लस क्वेश्चंस आपके तो उसके आंसर मुझसे पूछ लीजिएगा। ऐसा आपको उसको एश्योरेंस देनी है और उसको टेलीग्राम में, फेसबुक ग्रुप में सब जगह उसको ऐड कर देना है, ताकि आपके ऊपर वो डिपेंड ना रहे और सारे के सारे क्वेश्चंस वो सारे सिस्टम से टच करता रहे। और जब सिस्टम से टच रहेगा तो वो भी अर्न करेगा, राइट। तो सबसे आसान तरीका, लोगों को पहले आपको पर्सनैलिटी बनानी है। पर्सनैलिटी बनाने के बाद स्टेटस शेयर करते हैं आप सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे शेयर क्या करना है ये भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना है क्या, सबसे पहली चीज जो शेयर करनी है आपको, वो शेयर करनी है आपको यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करनी है लोगों को। वैल्यू कैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग की या तो आप एक्चुअल वैल्यूज प्रोवाइड करें कि एफिलिएट मार्केटिंग कितना बड़ा बिजनेस है, कैसा इसका नेटवर्क है, कैसे इसके फायदे हैं, इससे कैसे लोग
सबसे बड़ी चीज जो इफेक्ट करती है, जो मेरे पास इफेक्ट करती है और मैं काफी टाइम से इस चीज को देखता हूं, और इवन सेल का सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला जो मैं मानता हूं वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कैसे आप कर रहे हो, आपको पहले ये बताना है सोशल मीडिया पे कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। सबसे पहला काम आपको बताना है, लोगों को, हर बंदे को बताना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट पे सब जगह आपको ये चीज करनी है कि टुडे आई स्टार्ट, आपको उस बंदे से करवाना है जो आ रहा है उससे भी करवाना है, और आपको बताना है कि टुडे आई स्टार्टेड माय न्यू जर्नी विद द फास्ट ट्रिक, और अबाउट आप उसमें लिख सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की या द फास्ट ट्रिक की। ये एक आपका अपना कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को कैसे बता रहे हो, कैसे इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपने कोई काम शुरू किया है। ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर एक चूल है कि वो आपसे पूछेंगे जरूर कि भाई ये क्या होता है। तो पहला काम आपको करना है, उनको बता देना है कि हमने कोई काम शुरू किया है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, पहला काम। सेकंड थिंग, क्या आपने क्या क्या चीजें सीखी है वो शेयर करिए कि आज मैंने लेसन, आप एक दिन में एक लेसन सीख रहे हो, एक लेसन के अंदर 4 पॉइंट सीखे आपने, तो 4 पॉइंट्स बताओ कि टुडे आई लर्न अबाउट सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें मैंने सीखी हैं, फेसबुक के बारे में क्या सीखा है, व्हाट्सएप के बारे में क्या सीखा, इंस्टाग्राम के बारे में क्या सीखा है। जब ये बातें आप अपने सोशल मीडिया पे चाहे वीडियो के थ्रू चाहे कंटेंट के थ्रू कैसे भी बताओगे ना, तो लोग आपके से कनेक्ट होते जाएंगे, नए लोग भी और पुराने लोग कनेक्ट हो जाएंगे और आपसे पूछना शुरू कर देंगे, अच्छा भाई ये क्या है, कैसे करना है। बस आपका काम वहीं तक का होता है। ठीक है, तीसरी चीज वैल्यू कैसे प्रोवाइड करनी है। वैल्यू सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव होती है वो होती है स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी टेलिंग किसकी, या तो आपकी अपनी हो कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या कमाया, मैंने क्या अचीवमेंट ली, अब मुझे ट्रेनिंग कैसे लगती है, मुझे वेबिनार कैसा लगता है, मुझे प्लेटफॉर्म कैसा लगता है, मुझे क्या सीखने को मिला। जब आप अपने बारे में बताते हो तो लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं कि यार ये चीज तो मैं भी सीख सकता हूँ, ये चीज तो मैं भी सीखना चाहता हूँ, ये तो मैं भी चाहता हूँ, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। राइट। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ी चीज पता क्या है, वो है स्टोरी टेलिंग में आपको ये बताना है कि कैसे आपने ग्रोथ किया या कैसे आपकी टीम ग्रोथ कर रही है। जब आपकी इनकम नहीं हो तब आपको आपकी टीम की इनकम शो करनी होती है, तब आपको आपकी टीम की अचीवमेंट शो करनी होती है कि देखिए मेरी टीम में मेरे सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जूनियर हैं, ये इनका नाम ये है, इन्होंने इस एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट 10 दिन पहले किया, 15 दिन पहले किया, और इस टाइमिंग पीरियड में इनकी अर्निंग इतनी हो गई और इनसे ऐसे ऐसे मुझे सीखने को मिला, ये करने को मिला। जब लोग ये सोचते हैं, जब लोग आपको देखते हैं आपके स्टेटस पे या सोशल मीडिया पे कि यार इसके साथ जो लोग हैं वो सब सीरियसली अच्छे लोग हैं, अर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो लोग कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करेंगे तो मैंने ऑलरेडी कहा कि वो आपकी सेल्स के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट होगा। सो वैल्यू प्रोवाइड करिए थ्रू योर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पे आपकी वैल्यू होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, और वहीं से आपको लोगों को वेबिनार में लेके आना है, और वेबिनार से ही आपकी सेल्स आएंगी। तो पहले फॉलोअप करिए, फिर फॉलोअप के लिए क्लोजिंग क्वेश्चंस करिए कि क्या दिक्कत है, कब शुरू कर रहे हो, कब अभी शुरू क्यों नहीं कर रहे, आज क्यों नहीं कर रहे, आज नहीं अभी क्यों नहीं कर रहे, ये सारे क्वेश्चंस है उससे पूछोगे, वो बंदा आपको रिप्लाई देगा। उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे वो आप उनसे पूछ सकते हैं। सो अभी जैसे मैंने ट्रेनिंग बताया था कि आप अपने क्वेश्चंस पूछने चाहिए आपको, तो आप जो भी लोग अभी ज्वाइन हैं उनकी कोई क्वेरीज हैं तो वो भी 1 by 1 पूछ सकते हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू या अपना माइक ओपन करके, वीडियो ओपन करके, जैसे भी आप चाहें, जैसे कंफर्ट रहे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर एनीबॉडी? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अमान है, मैं रामपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बिल्कुल पूछिए। सर, मुझे पूछना ये था कि सोशल मीडिया पर अपनी एक अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बिल्ड कर की, जो हमारी वैल्यू वगैरह है वो हमें और लोगों तक शेयर करना है, आपने बताया, ठीक है। तो मतलब और उसको आगे मतलब हमें सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ वर्क करना है या पहले एक एक करके प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है? ओके, सो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें क्या सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ काम करना है या अलग अलग करना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आपको लगता है कि आप तीनों चारों चीजें एक साथ मैनेज कर पा रहे हो, या आपको लगता है कि आप ज्यादा मैनेज फेसबुक कर पा रहे हो या ज्यादा मैनेज आप इंस्टाग्राम कर पा रहे हो, तो वो आप वो करिए। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं
कि फेसबुक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा ओपन लीड्स जो होती हैं वो फेसबुक पे होती है, राइट। इंस्टाग्राम पे लोग आपको आपके बारे में सिर्फ देखने आते हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में समझना या वीडियो देखने नहीं आते। तो वीडियोस वगैरह देखने के लिए लोग आपके यूट्यूब पे आते हैं। यानी कि ये सब प्लेटफॉर्म्स अपनी अपनी जगह पर हैं, तो आपको सिर्फ सिंगल एक प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ना, बल्कि जो आपको बेटर लगे, जितना आप बराबर कर सकते हैं उसमें आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अच्छा कैसे करें? अच्छा इन द सेंस कि पहली चीज आपकी अपनी नीश होनी चाहिए। नीश की बात हम करें यानी कि आपका एक अपना पर्टिकुलर फील्ड होना चाहिए। यहां हम बात करें तो हमारा यहाँ पे फील्ड है अफिलिएट मार्केटिंग। सो अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग में ही आगे जाना है और अच्छा करना है, अच्छा अर्न करना है, तो आप डेली अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज देना शुरू करिए, कंटेंट्स देना प्रोवाइड करना शुरू करिए, नॉलेज शेयर करिए, लोगों की स्टोरी शेयर करिए, या जो चीज आपको सीख रहे हो वो चीज प्रमोट करिए आपके सोशल मीडिया पर। प्रमोट करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर फील्ड के हो जाएंगे और लोग आपसे उसके बारे में क्वेरीज करना शुरू करेंगे, वही आपकी पर्सनैलिटी होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्सन का नाम लेता हूं, मैं कहता हूं अमिताभ बच्चन, आप सबके माइंड में एक सीधा क्वेश्चन आता है, एक्टर, चाहे वो अमिताभ बच्चन मेरा पड़ोसी हो, नॉर्मल हो, कोई यहाँ का रहने वाला हो, बट जैसे ही मैं कहूंगा अमिताभ बच्चन, आपके माइंड में एक चीज आएगी, अच्छा वो एक्टर है। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी, आप चाहे वो नरेंद्र नाम से कोई मेरा अड़ोसी पड़ोसी हो, तो आपके माइंड में वापस सीधा आएगा, अच्छा हमारे पीएम या पॉलिटिशियन। तो वो एक डायरेक्टली कहां पे रिलेट करता है, जो उसकी ऑलरेडी इमेज बनी हुई है। सेम आपको अपनी एक इमेज बनानी है। आप अफिलिएट मार्केटिंग में हो तो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीजें करिए, तो लोग आप ऑटोमेटिक आपको उस फील्ड का एक अच्छा पर्सन जानने लगेंगे, और जब आप अच्छे बन जाओगे तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, राइट। सर एक क्वेश्चन और पूछना था कि डेली की कितनी पोस्ट अपलोड करनी है? एक का नहीं है, मतलब लमसम 2 3 4 कितनी मतलब कर सकते हैं? देखिए मिनिमम 1.1 पोस्ट तो है ही, एक पोस्ट तो आपको कम से कम करनी ही करनी है, राइट। मैक्सिमम आपको 4 पोस्ट करनी है, मैक्सिमम पोस्ट आपके 4 होने चाहिए, क्योंकि 4 से ज्यादा पोस्ट होती हैं तो सोशल मीडिया पे आपको दिक्कत करता है, लोग भी आपसे बोर होते हैं कि यार ये तो पूरे दिन ही पोस्ट डालते रहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहली चीज आपको पोस्ट में मिनिमम 1 करनी है और मैक्सिमम 4 करनी है। पोस्ट शुड बी वैल्यूएबल, जिसमें वैल्यूज हो, लोगों को इंस्पायर करती हो, लोगों आपसे बिजनेस से रिलेटेड हो, रिजल्ट्स हो, और आपका प्रमोशन भी हो सकता है उसमें, लेकिन प्रमोशन डेली नहीं हो सकता, एक पोस्ट 2 पोस्ट आपकी प्रमोशन की हो सकती है, वो कोई इश्यू नहीं है। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और पूछना है? सी दोस्त हु आर लर्निंग दे ऑलवेज विल आस्क समथिंग। जो भी लोग सीखते हैं वो जरूर पूछते हैं, और जब आप पूछते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके क्वेश्चन सोल्व होते हैं, आपकी टीम में क्वेश्चन सोल्व होते हैं, और आपको बिजनेस करने में इजी होता है, ठीक है। और क्वेश्चन हमेशा उनको आते हैं जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनको दिक्कत आती है तो वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं। सो पर्सनल पे हमारे पास क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, उन्हीं चीजों को लेकर के आज की ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज की थी, और अभी भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप पूछिए, बिल्कुल बेझिझक होकर। अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर आप सीखेंगे नहीं। हेलो भैया। जी बताइए भैया। मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। जी तो बताइए। मैं तो स्टार्टिंग अभी किया हूँ, रिसेंटली कोर्स को ज्वाइन किया हूँ। ओके, तो बायो को कैसे वेलकम आपका डिस्ट्रिक्ट में। जी, बायो को मैं कैसे सिंपल और अट्रैक्टिव कर सकता हूँ? बायो में आपको जो चीज डालनी होती है वो सबसे पहली चीज कि आपको शॉर्ट एंड सिंपल में आपको ओनली कुछ वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करना होता है कि आप एक्चुअल में क्या हैं और क्या करते हैं, राइट। आप एग्जांपल लूंगा कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटर, या डिजिटल मार्केटर डाल सकते हो, या एंटरप्रेन्योर डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो डालना है आपको। और जितना शॉर्ट एंड सिंपल होगा उतना बेस्ट है, भरना नहीं होता जी। आप चाहे तो उसमें मेंशन कर दें ओडिशा, यानी आपने एक वर्ड डाल दिया ओडिशा, यानी लोग समझेंगे आप ओडिशा से हो। आप वहां चाहो तो मेंशन कर दो कि आप अफिलिएट मार्केटर हो, यानी एक वर्ड डाल दिया वहां पर आपने अफिलिएट मार्केटर, तो वो भी काफी है आपके बारे में बताने के लिए। या आप कुछ और भी करते हैं तो एक वर्ड में आपका अपने आप को डिस्क्राइब करना, जितना शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, और एक पूछना। ओके थैंक यू। तो और जो मैं आपसे एक और सजेस्ट करूंगा,
जो भी आपका आपका नाम क्या वो क्या हुआ? मेरा नाम देवदत्त है। सॉरी, देवदत्त। दामोदर। हाँ ओके दामोदर जी, नेक्स्ट टाइम से जब आप स्पेशली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करें, ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर आपका जो यूजर नेम होना चाहिए वो या तो रियल होना चाहिए, ताकि ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर क्या होता है कि ओनली वो लोग अलाउ होते हैं जो हमारे एफिलिएट्स ऑलरेडी हैं। अगर आप इस तरह के नाम से आएंगे जिनमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके बारे में, तो ये चीज आपकी नेगेटिविटी बनाती है, आपको एक अलग वे में प्रेजेंट करती है, और ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी गलत है, क्योंकि लोगों के ऊपर डाउट आएगा कि यार एक्चुअल में ये पर्सन कौन है, मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट होगा आप अपनी डीपी के साथ आए या अपनी एटलीस्ट अपने रियल नेम के साथ में आए, तो आपको एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी ठीक है, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगा। ओके वेरी गुड। कोई और है जिनका कोई क्वेश्चन होगा? हाँ एक मिनट क्वेश्चन है। तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम से शुरुआत कर रहा हूँ, तो इससे ज्यादा इफेक्टिव बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए, आप शुरुआत कहीं से भी कर लीजिए। बेस्ट ये है कि आप बराबर टाइम जो है ना सारे प्लेटफॉर्म्स को दें, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू अपनी अपनी जगह पर अलग अलग है। ओके, अगर आप फेसबुक पे नहीं है तो फेसबुक पे आइए, टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे आइए, जहां पे नहीं है वहां उस चीज को सीखिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। जी। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी आया जब आप उनसे बात कर रहे थे, तो कि ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो हम लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं एंटरप्रेन्योर, सर एंटरप्रेन्योर एक्चुअल में क्या होता है, मतलब ये क्या काम करते हैं? क्योंकि मैंने एंटरप्रेन्योर पे जब लर्निंग की तो उनका मतलब कुछ और आ रहा था, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। राइट, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है ना, वो एक्चुअल में एक वर्ड है उन लोगों के लिए जो कुछ नया शुरुआत करते हैं। वैसे तो एंटरप्रेन्योर की अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे तो एंटरप्रेन्योर वो लोग बंदे हैं जो स्टार्टअप करते हैं, अपना खुद का काम शुरू करते हैं। राइट, एक तो हो गई ये एक्चुअल डेफिनेशन जो खुद का स्टार्टअप करते हैं। सेकंड जो यहां पर हम एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं, वो ये है कि आप खुद अपने लिए एक काम शुरू कर रहे हो, यानी कि आप खुद सीख रहे हो, और वो आप यहां पर हमारे एम्प्लॉय नहीं है, आप द फास्ट्रिक के अंदर एम्प्लॉय नहीं बन रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एम्प्लॉय नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप अपने खुद की तरफ से चीजों को सीख रहे हो, और सीखने के साथ साथ लोगों को मौका दे रहे हो कि वो भी आपके साथ अर्न कर सके। राइट, यू आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहां आप खुद भी मतलब अपने आप को एम्प्लॉयमेंट, अपने आप को नौकरी दे रहे हो, और दूसरे लोगों को भी आप नौकरी दे रहे हो, या दूसरों को आप कमाने का मौका दे रहे हो। ये एक एक्चुअल में आपके यहां पर जो हम एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी मीनिंग है। अदरवाइज जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो इसका मतलब ये है कि जो बंदा अपना खुद का स्टार्टअप करता है या बिजनेस शुरू करता है छोटा मोटा, वो खुद का होता है, वो एंटरप्रेन्योर वर्ड होता है। एनीबॉडी एल्स, या किसी को क्वेश्चन हो तो? किसी की कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, क्योंकि मैंने मीटिंग में भी यही कहा है कि जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनको आंसर देना भी बहुत इजी होता है, ताकि वो भी आगे अपने टीममेट्स को आंसर दे पाएंगे। हेलो सर, हेलो जी जी बताइए। ओके सर, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, अभी माइंड में को रहा है, अभी सोच रहा हूँ, परेशान कर दिया, बट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो हम मतलब यूट्यूब पे जो अलग से जो स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की, या हमारी नीचे फिलहाल इस टाइम पे जो वैसे बना के रखी है एफिलिएट मार्केटिंग की रखी है, ठीक है ना, तो इसमें अगर हमें टोटल ही यानी इन फ्यूचर और लाइफ टाइम तक अगर हमें वर्क करना है, तो उसके लिए मतलब हमें कैसे वर्क करना चाहिए, क्या उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या करना है आपको लाइफ टाइम? मतलब अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करना है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें यही करना है एफिलिएट प्रोग्राम, बिल्कुल, तो हमारा क्या प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हम इन फ्यूचर बिना दिक्कत और परेशानी के यही वर्क करते रहें और आगे कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? पहली चीज तो जो वर्ड आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको तो बिल्कुल भूल जाइए। इसका आसान तरीका ये है कि आप मत करिए, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।
आप कोई भी काम को मत करिए, तो 100% गारंटी है कि आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। रही बात आपको सॉल्यूशन की बात में मैं करूं, माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपसे पिछले साल कोविड से पहले की जो जिंदगी थी वो एक बहुत अलग थी। एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जो थी वो 2025 तक ठीक से इंडिया में आने वाली थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी फास्ट मार्केट बदलेगा और 5 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में इतनी रफ्तार से आएगी और इतने करोड़ों यूजर्स बढ़ जाएंगे। लॉकडाउन के अंदर आप बात करें एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट की या डिजिटल मार्केटिंग की, जितनी स्पीड से ये आए हैं उतनी स्पीड से शायद 5 या 6 साल और लग जाते आने में, लेकिन प्रॉब्लम्स आई। लॉकडाउन में आप सब घर पे बैठे, तभी लोगों ने जनरेट किया और लोग तभी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपना 100% देने की तरफ अट्रैक्ट आए। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट सबसे आसान तरीका उनका ये है कि आपके जो बेसिक्स हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है बिजनेस को सीखने के लिए, आप उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम सीखते जाएं, और सीखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपकी सॉल्व होती रहेंगी। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन अगर किसी बंदे को है तो पूछें, फिर मैं मीटिंग को यहीं पर ओवर करता हूं। लो भैया जी भैया बताइए। इसमें क्या ना अर्निंग कैसे आता है, पैसा कैसे आता है भैया? यहाँ पर जो अर्निंग आपको आती है, आप इस कोर्स को प्रमोट करते हो, कोई बंदा आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू उसको परचेस कर रहा है, उस पर आपको कमीशन मिलता है। ठीक है भैया, और थोड़ी सी बताए ना। आपने हमारे प्रोडक्ट को, द फास्टिकेस्ट प्रोडक्ट को बताया, लोगों को बताया इसके बारे में, किसी बंदे को बताया कि भाई मैं एक प्रोडक्ट कर रहा हूं, या किसी बंदे ने आपसे पूछा क्या कर रहे हो आप, आपने उसको हमारा वेबिनार दिखाया, उस बंदे ने हमारे कोर्स को अच्छा लगा उसको, और वो बंदा हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करता है। मान लीजिए उस बंदे ने, जैसे आपने किसी के साथ ज्वाइन किया, ऐसे ही आपने भी, आपके कोई बंदा ज्वाइन करता है, तो आप वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो रजिस्ट्रेशन करेगा 1050 रुपीज में, 1050 रुपए में, तो आपको मिलेगा 620 रुपए। ठीक है, वो बंदा किसी और को बताएगा तो उसको मिलेगा 620 रुपए, आपको मिलेगा 130 रुपए, और जिसने उसको बताया था वो भी किसी को बताएगा तो उसको मिलेगा 130 रुपए, 130 रुपए, सॉरी, जिसने लास्ट टाइम बताया उसको 620 मिलेंगे, आप उसके पहले वाले 130 मिलेंगे, और आपको मिलेंगे 100 रुपए। तो कोर्स को प्रमोट करते हैं, लोग उसको खरीदते हैं, खरीदने पे आपको कमीशन मिलता है। ओवरऑल जो कमीशन होता है वो मिलता है 85%। ठीक है सर, एक्टिव इनकम का जो कमीशन है वो कितने परसेंट है? 62%, 620 रुपए। अच्छा, 62% है जी। और टोटल जो कमीशन है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और जो अभी आपने 100 रुपए वाला बताया था, वो टोटल मिला के कितने परसेंट है? 85% है। ओके ओके ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, वी आर क्लोजिंग इट हियर नाउ। और एक क्वेश्चन और। जी जी जी, जो पूछिए। सिर्फ हम कोर्स को ही प्रमोट करेंगे और कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल कोर्स को ही प्रमोट करेंगे। ठीक है भैया। ठीक, ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी।